हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज मैं आप लोग को दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। पहली तो ये है कि सीबीएसई ने अपने वेबसाइट को चेंज कर दिया है। यानी कि पहले जो सीबीएसई का वेबसाइट था वो था cbse.nic.in, लेकिन अब cbse.nic.in अब ये नहीं है, इसको चेंज करके cbse.gov.in है। चलिए पूरे प्रोसेस को हम देखते हैं। तो बच्चों, जैसे कि अभी मैंने आप लोग को बताया कि सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट को बदलकर cbse.nic.in से cbse.gov.in कर दिया है। तो अगर आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना चाहते हो तो अब आप लोग को यहाँ पे cbse.nic.in लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप cbse.gov.in लिख के सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर cbse.nic.in इस तरह से लिखते हो और सर्च करते हो तो आप सीबीएसई के वेबसाइट पे नहीं जाओगे, आप इसके बावजूद भी यहाँ पे चले जाओगे। और यहाँ पे अभी आप लोग को देखने को मिलेगा कि मैंने cbse.nic.in लिख के सर्च किया, लेकिन यहाँ पे cbse.gov.in है। तो वेबसाइट यहाँ पे चेंज हो गया है और आप लोग को यहाँ पे एक नए फॉर्मेट में सीबीएसई का वेबसाइट भी देखने को मिल रहा होगा। पहले यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शन आता था, क्लिक फॉर सीबीएसई वेबसाइट और क्लिक फॉर सीबीएसई रिजल्ट। ओनली दो ही ऑप्शन आता था, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, न्यू वेबसाइट, रिजल्ट्स और ओल्ड वेबसाइट। तो पुराने वेबसाइट में ही अगर आप लोग को जाना होगा, जो कि इससे पहले आप लोग जहाँ पे जाते होंगे, तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ओल्ड वेबसाइट पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुराने वाले वेबसाइट पर ही पहुँच जाओगे। ठीक है, जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है सीबीएसई की तरफ से या फिर डेट शीट आता है तो ये आप लोग को यहाँ पे शो होता होगा। तो ये पुराना वाला वेबसाइट है। लेकिन अगर आप लोग को अब सीबीएसई के नए वेबसाइट पे जाना होगा, जहाँ पे अभी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क भी कर रहा है, पुराना वाला वेबसाइट पे उतने अच्छा से यहाँ पे वर्क भी नहीं कर रहा था, थोड़ा स्लो भी खुल रहा था। तो अब आप नए वेबसाइट पे जब आप क्लिक करोगे तो अब आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है और इसमें कोई भी कहीं पर भी जाना काफ़ी आसान भी कर दिया गया है। ठीक है, जैसे अगर आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें चाहिए तो आप लोग को अब यहाँ पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दिया गया है कि कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कैलेंडर होगा ये यहाँ से आप लोगों को शो होगा। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, सैम्पल क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हो, उसके मार्किंग स्कीम को डाउनलोड कर सकते हो, जो टॉपर्स का आंसर शीट होता है यानी मॉडल आंसर शीट, यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। सिलेबस यानी करिकुलम को डाउनलोड कर सकते हो। तो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे काफ़ी आसानी से और काफ़ी बेहतर तरीके से नए वाले वेबसाइट में डाला गया है। तो नया वाला वेबसाइट यहाँ पे सीबीएसई का ये है। तो यदि आप लोग को अब आप सीबीएसई के वेबसाइट में जाना चाहोगे या फिर जब भी आप लोग की डेट शीट निकलेगी, डेट शीट अगर आप देखना चाहते हो, पुराना वाला अगर वेबसाइट स्लो होता है तो इस नए वाले वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो ये तो हो गया सीबीएसई के वेबसाइट से रिलेटेड। अब बच्चों, दूसरी बात यह है कि काफ़ी स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि उनकी कोर्स पूरी हो चुकी है तो वे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने ये कमेंट करके बोला कि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, समय भी कम है, तो वे कहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, कहाँ से पढ़े कि वे अपने एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे आप लोग को एक किताब सजेस्ट करने जा रहा हूँ। यदि आपने ये किताब पढ़ लिया तो डेफिनेटली आपके काफ़ी अच्छे स्कोर एग्ज़ाम में आ जाएंगे। तो पहले मैं आप लोग को इस बुक के जो बेनिफिट्स हैं वो बता लेता हूं और फिर मैं आप लोग को किताब का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा, आप इसको बाय भी कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जिन स्टूडेंट्स ने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो अभी समय है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप लोग बनाओ, एक पूरा सेट को बनाओ। जिस प्रकार से आपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में देखा हुआ होगा कि आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं बिल्कुल नए पैटर्न पे, केस स्टडी टाइप। तो इस तरह के क्वेश्चंस की अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो, पूरा 3 घंटे समय अगर आप देना चाहते हो और क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो तो इसके लिए भी यहाँ पे आप लोग को फैसिलिटी मिल जाता है। इसमें आप लोग को 5 सॉल्व पेपर्स भी मिलेंगे और 5 अनसॉल्व पेपर्स भी मिलेंगे। तो जो अनसॉल्व पेपर्स होंगे तो उसकी आप लोग प्रैक्टिस करो, पूरा 3 घंटे समय दो, उन क्वेश्चंस को बनाओ और आप लोग देखो कि आपने कितने स्कोर लाए हैं। ठीक है, और इस तरह से आप लोग के आंसर्स को देख सकते हो। आप लोग को उस बुक में कुछ QR कोड भी मिलेगा, उसको स्कैन करके आप अपने आंसर को भी चेक कर सकते हो। तो ये तो हो गई पहली बेनिफिट।
दूसरी बेनिफिट इसमें यह है कि चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स इसमें माइंड मैप दिए गए हैं, तो आप माइंड मैप से काफ़ी कम समय में सारी चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ सकते हो। तीसरी बेनिफिट मुझे जो कि बहुत ही अच्छा लगा इस बुक की, खास करके वैसे स्टूडेंट्स के लिए जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई है, वो है चैप्टर वाइज नोट्स, जो कि आप लोग को किसी भी दूसरे किताबों में ऐसा देखने को नहीं मिलता होगा कि कम कम पेजेस में भी पूरे चैप्टर को ख़त्म किया गया हो शॉर्ट नोट्स दे के। ठीक है, तो उन नोट्स को देख के पढ़ के आप काफ़ी अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझ सकते हो, तो ये भी आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। चौथा जो आप लोग को बेनिफिट मिलेगा इसमें है कि आप टॉपर्स के आंसर शीट को देख सकते हो कि टॉपर्स किस प्रकार से अपने आंसर्स को लिखे हुए हैं, तो उसके अनुसार ही आप अपने आंसर्स को भी लिख सकते हो। इसके बाद बच्चों पांचवा और जो कि सबसे अच्छा मुझे इसमें बेनिफिट लगा वो ये है कि आप लोग को बिल्कुल नए पैटर्न पे इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि मैथ्स और साइंस के लिए खास करके आप लोग के लिए ये काफ़ी यूज़फुल होगा। और इंग्लिश में काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं तो उसके जो एक्सप्लेनेशन है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें इस बुक की, तो सभी तरीके से ये बुक काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों की तैयारी को करवा देता है। तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप इस बुक को बाय कर सकते हो। थैंक यू।